हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। NiCO4 तथा NiPPS3Cl2 है। क्रमशः वर्ग समतलीय तथा चतुष्फलकीय है। दोनों चतुष्फलकीय है। क्रमशः चतुष्फलकीय तथा वर्ग समतलीय है। क्रमशः दोनों वर्ग समतलीय है। तो यहाँ पर यदि हम देखें, हमारे प्रश्न के उत्तर में हमसे पूछा गया है कि जो हमारे प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा होगी उसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इन संकुलों की ज्यामितीय क्या होगी। तो संकुलों की ज्यामिति हमसे पूछी गई है, यानी संकुलों की ज्यामिति हमें निकालनी है। तो बात करें हमारे पहले संकुल की, तो पहला संकुल जो हमारा दिया गया है वो दिया गया NiCO4। NiCO4 में यदि हम Ni की ऑक्सीकरण संख्या की यदि बात करें, तो यदि उसकी संख्या को x मान लें प्लस CO की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, गुणा 4 बराबर 0। तो x की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या है, हमारी 0 है। तो यहाँ पर हमारा जो Ni होगा उस पर कोई आवेश नहीं होगा। ठीक है, तो हमारी Ni पर जो यदि हम बात करें, Ni का जो विन्यास होता है हमारा होता है Ar 3D8 और 4S2, यही होता है। तो यदि हम इसके विन्यास की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, लिगेंड उपस्थित होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, युग्मन होगा। युग्मन कैसे होगा, पहले हम इसका एक वो बनाते हैं ऑर्बिटल, उसके बाद हम देखेंगे कि युग्मन किस प्रकार से होता है। यहाँ पर बात करें, डी ऑर्बिटल हमने बनाया, ठीक, ये हमने बनाया हमारा एस ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की बात करें तो डी में यहाँ पर हमारे 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तथा एस में हमारे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन को यदि हम देखें 1 2 3 4 5, 8 भरे हुए हैं, तो यहाँ पर 5 तो हो ही गए, ये 6, ये 7, ये 8। इसी प्रकार हमारे एस में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब जब यहाँ पर इसके साथ लिगेंड जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा युग्मन होगा। तो युग्मन किस प्रकार से होगा, इसका जो पी ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, खाली होता है हमारा। पी ऑर्बिटल इसका क्या होता है, ये हमारा 3D, ये 4S और ये 4 हमारा P है। ठीक है, तो अब यदि युग्मन की बात करें, क्योंकि इसमें लिगेंड है, तो युग्मन जब होगा तो किस प्रकार होगा वो हम देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा डी ऑर्बिटल, ये हमारा एस ऑर्बिटल और ये हमारा पी। ठीक है, ये डी कक्षक एस कक्षक, ये इसको बोल देंगे 3D 4S, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4P हो जाएगा। ठीक है, अब यदि यहाँ पर देखें तो युग्मन किस प्रकार होगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ के इसको युग्मित कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ के इसको युग्मित कर देगा, इसी प्रकार युग्मन होता है। ठीक है, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डी कक्षक में युग्मित हो जाएंगे और 4s कक्षक जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो बात करो यहाँ पर, देखते हैं हमारे युग्मन के इलेक्ट्रॉन देखते हैं बनने के बाद। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो पहले से ही थे। अब एस कक्षक के ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एस कक्षक के ये दोनों इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ क्या हो जाते हैं, युग्मित हो जाते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, डी में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो अब बात करें हम हमारे संकरण की, तो संकरण कहाँ से कहाँ तक हुआ, संकरण हमारा ये संकरित कक्षक हुए हमारे। तो यहाँ पर संकरण क्या क्या हो रहा है देखते हैं। संकरण हमारा क्या हो रहा है, संकरण हो रहा है हमारा, एक तो एस हो रहे हैं, 3P हो रहे हैं, तो sp3 संकरण हो रहे हैं। तो sp3 से संकरण में जो है हमारी संरचना क्या होती है, तो यहाँ पर हमारी संरचना क्या होगी, sp3 संरचना संकरण में हमारी संरचना जो होती है वो चतुष्फल की, यानी यदि हमारा संकरण sp3 आ रहा है तो संरचना क्या होगी, चतुष्फलकीय होगी, चतुष्फलकीय होगी। ठीक है, अब यदि हम बात करें, इसको हम दोबारा लिख देते हैं, इसको हम दोबारा लिख देते हैं, चतुष्फलकीय। ठीक है, चतुष्फल की इसकी संरचना होगी। अब हमारा दूसरा जो संकुल था वो था NiPPS3 2Cl2। ठीक है, तो अब हमारा हमारा दूसरे यौगिक की बात यहाँ पर हम करते हैं, जो हमारा दूसरा संकुल था
NiPPH3 ट्वाइस Cl2। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो Na की यदि हम ऑक्सीकरण संख्या x मान लेते हैं, ठीक है, PPH3 हमारा 0 है, N2 है, और Cl पर क्या होता है -1 होता है, तो 2 Cl इसलिए क्या हो जाएगा -2 बराबर 0। तो यहाँ पर जो है हमारा देखो NiPPH3 2Cl2 हाँ यही था, तो यहाँ पर देखेंगे तो x -2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा। तो x की ऑक्सीकरण संख्या मतलब x क्या है हमारी Na की ऑक्सीकरण संख्या है, तो वो कितनी हो जाएगी प्लस का हमारा 2, प्लस का 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा इसका विन्यास होता है वो क्या लिखना पड़ेगा हमारे को, हमारा Na 2 प्लस का विन्यास हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो जो हमारा विन्यास यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था Na का विन्यास Ar3D8 4s2, तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया उधर +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कहाँ से हुआ हमारा s कक्षक से। s कक्षक से हमारा यदि त्याग हो जाएगा तो क्या बचेंगे 3d में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे हमारे पास। तो ये हो जाएगा Ar3D4s और हमारा ये जो है 4p। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तो यहाँ से चले गए, p हमारा खाली था और d में कितने हैं हमारे 8 हैं। तो Na+2 का जो है विन्यास हमारा ये कुछ इस प्रकार होगा। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ का यदि हम कक्षकों को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे जो कक्षक होंगे ये हमारा D कक्षक हो गया, ये हमारा S कक्षक हो गया, ये हमारा P कक्षक हो गया। ठीक है, अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन भर के देखते हैं। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए, S हमारा खाली है और P हमारा खाली है। तो यहाँ पर युग्मित होने के लिए कोई बचा ही नहीं है, तो यहाँ पर जो है हमारा जो संकरण होगा वो क्या होगा sp3। तो यहाँ तो एक तो ये s है, ये हमारा 4s है, ये 4p है, ये हमारा 3d है। तो sp3 संकरण बचा। संकरण क्या हो गया, संकरण हमारा sp3। अब जब sp3 संकरण होता है तो संरचना क्या होती है, sp3 संकरण में संरचना हमारी जो हो जाती है वो हो जाती है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय, तो हमारे पहले संकुल की संरचना भी क्या है चतुष्फलकीय है, और हमारे दूसरे संकुल की संरचना भी क्या है चतुष्फलकीय है। दोनों ही संरचनाएं चतुष्फलकीय है, इसलिए हमारा विकल्प क्रमांक 2 बी जो है वो सही होगा कि दोनों ही जो है क्या है क्रमशः चतुष्फलकीय है। बाकी हमारा पहला, तीसरा और चौथा तीनों विकल्प गलत हैं, दूसरा विकल्प हमारा सही होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न अच्छे समझ आया होगा। धन्यवाद।